नमस्कार। भगवद गीता पर हमारी बातचीत जारी है और आज हम पहले अध्याय के श्लोक 1.14 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ, तो ये चर्चा एक खास विश्लेषण पर आधारित है जो इसी श्लोक पर है। हमारा मकसद है इसके गहरे अर्थ को समझना, है ना, खासकर वो जो युद्ध भूमि की आवाजें हैं उनका क्या मतलब है। सही कहा। पिछली बार हमने शुरुआती संकेतों की बात की थी, पांडवों के शंखनाद की। ये श्लोक उसी माहौल को और आगे बढ़ाता है। जी तो श्लोक है ततः शंखाश्च भैरीश्च पणवाह दंडपालाः। जी। तो श्लोक है सर्वे घोषम वर्धन्त दीप्त ज्योतिर्किल्बिषम। 1.14। और इसका मतलब है इसके बाद शंख, भेरी, पणव यानी छोटे नगाड़े और दंडपाल मतलब तुरहियां, जी। इन सब की आवाजें एक साथ जोर से गूंज उठी। वाओ। और ये ध्वनि ऐसी थी मानो पाप का नाश करके धर्म की ज्योति जला रही हो। बिल्कुल। तो यहाँ पिछली बार सिर्फ शंख थे, अब तो भेरी, पणव, दंडपाल, कई सारे वाद्य यंत्र आ गए। ये सिर्फ आवाज का बढ़ना है या इसका कोई और मतलब है? नहीं, ये सिर्फ आवाज का बढ़ना नहीं है, ये असल में ध्वनि का विस्तार है। देखिए, पहले कुछ मुख्य योद्धाओं के शंख थे, अब पूरी सेना के वाद्य यंत्र, शंख, भेरी, पणव, दंडपाल, सब एक साथ। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि युद्ध अब मतलब कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित नहीं रहा, ये पूरी तरह फैल चुका है, एक सामूहिक घटना बन गया है। जैसे अब पूरी सेना शामिल हो गई है। बिल्कुल, ये युद्ध की गंभीरता और उसकी व्यापकता दोनों को दिखाता है। जैसे पूरी सेना एक साथ कह रही हो, हम तैयार हैं। और इस श्लोक का जो दूसरा हिस्सा है, दीप्त ज्योति किल्बिषम, ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है। क्या ये सिर्फ पांडवों का नजरिया है कि वो धर्म की ज्योति जला रहे हैं, या संजय इसके जरिए धृतराष्ट्र को कुछ और बताना चाह रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दीप्त ज्योति किल्बिषम, पाप का नाश करके धर्म की ज्योति जलाना, इसको सिर्फ एक पक्ष का दावा समझना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। अच्छा। हाँ, संजय यहाँ युद्ध के आध्यात्मिक पहलू को उजागर कर रहे हैं। वो संकेत दे रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन या राज्य के लिए नहीं है, ये एक बड़े नैतिक और यूं कहें कि लौकिक संघर्ष का हिस्सा है। मतलब अधर्म पर धर्म की विजय। बिल्कुल, अधर्म यानी किल्बिषम पर धर्म यानी दीप्त ज्योति की विजय का संघर्ष। ये ध्वनि उस युद्ध के उच्च उद्देश्य को स्थापित कर रही है। और ये सारे वाद्य यंत्रों का एक साथ बजना, क्या ये औपचारिक शुरुआत है युद्ध की? हाँ बिल्कुल, ये युद्ध के औपचारिक आरंभ की घोषणा है। अब कोई शायद अगर नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं। हाँ। ये वो क्षण है जहां विचार विमर्श खत्म होता है और बस कर्म यानी युद्ध ही बचता है। ये एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली बात तो आज भी बहुत मायने रखती है ना? ऐसा लगता है मानो ये गूंजती आवाजें सिर्फ युद्ध का ऐलान नहीं कर रही, बल्कि हमें कुछ गहरे सबक भी सिखा रही हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। पहला सबक तो ये है कि देखिए, कर्तव्य का आह्वान अक्सर बाहरी परिस्थितियों से आता है। जैसे ये आवाजें युद्ध भूमि में गूंजी, जिन्हें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हाँ। वैसे ही जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब जिम्मेदारी हमें पुकारती है और हमें उसका सामना करना पड़ता है। ये धर्म और कर्तव्य पालन का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। और दूसरा सबक शायद उस निर्णायक क्षण को पहचानने से जुड़ा है, जब तैयारी पूरी हो गई है और अब एक्शन लेना ही है। वो पल जब शंखनाद हो चुका है। एकदम सही। ये श्लोक उस मोड़ को दिखाता है जहां हिचकिचाहट पीछे रह जाती है। जीवन में भी हमें वो सही समय पहचानना होता है जब पूरी ऊर्जा और संकल्प के साथ किसी चुनौती का सामना करना जरूरी हो जाता है। हाँ, अवसर को पहचानना। हाँ, अवसर को पहचानना और उस पर पूरी निष्ठा से काम करना, ये उसका महत्व सिखाता है। और तीसरी बात जो मुझे समझ आ रही है वो है सामूहिक उत्साह की। जैसे ये सारी आवाजें मिलकर एक शक्तिशाली माहौल बना रही थीं, वैसे ही किसी बड़े लक्ष्य के लिए जरूरी है कि समूह में एक साझा संकल्प हो, एक प्रेरणा हो। हाँ, ये ध्वनियां सिर्फ सूचना नहीं थी, ये प्रेरणा का स्रोत भी थी। ये सैनिकों में जोश भर रही थी, उन्हें एकजुट कर रही थी। सही है। आज के जमाने में देखें तो जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है या कोई मिशन होता है, हाँ, तो टीम को प्रेरित करना, उनमें उत्साह भरना, ये ठीक वैसा ही है जैसा इन वाद्यों ने किया। जैसे कोई बिजनेस लीडर कहता है, ठीक है दोस्तों, अब समय आ गया है, हमें मिलकर ये करना है। हाँ, बिल्कुल, एक तरह का आह्वान। वही। हाँ, ये उस सामूहिक आह्वान या शंखनाद जैसा ही है। ये घोषणा है कि लक्ष्य तय है, तैयारी पूरी है
और अब सिर्फ कर्म पर ध्यान देना है। तो मतलब श्लोक 1.14 सिर्फ युद्ध के मैदान का एक चित्र नहीं है, बल्कि ये उस निर्णायक क्षण, कर्तव्य के आह्वान और उस सामूहिक संकल्प की शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि जब कर्म का क्षण आए तो पूरी दृढ़ता और उत्साह से उसका सामना करना चाहिए। तो चलते चलते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने कर्तव्य के आह्वान को कैसे पहचानते हैं? वो कौन से संकेत या कह लें कि ध्वनियां हैं जो हमें बताती हैं कि अब किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए सोचने का नहीं बल्कि करने का समय आ गया है? हमारे जीवन में वो औपचारिक आरंभ या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या